भारत में फैली वो कुप्रथाएं जिन्हें अंग्रेजों ने कानून बनाकर किया बंद। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल अमर क्रांति में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में वो कौन सी कुप्रथाएं थी जिन्हें अंग्रेजों ने कानून बनाकर बंद किया। दोस्तों, कहते हैं कि बोलने वाले की जुबान नहीं पकड़ी जा सकती, लेकिन दोस्तों भारत में जो कुप्रथाएं उस समय फैली थी और जिन्होंने हर भारतीय के जीने का जो तरीका है उसको नरक के जीवन जैसा बना रखा था, मेरा तो यही मानना है कि अंग्रेजों ने उन कुप्रथाओं को बंद करके हम भारतीयों को जीने का एक नया सलीका सिखाया, जीवन जीने का एक नया अंदाज दिया। हालांकि कुछ लोग अंग्रेजों को भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि अंग्रेजों ने न हमें नरकीय जीवन से उभारा, बल्कि हमें आज के वर्तमान समय में लगातार आगे बढ़ने के अवसर भी प्रदान किए। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, फिर एक बार बीच में थोड़ा सा ब्रेक सा शायद आपको लगेगा। आज भले ही हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचाने की बात करते हैं, लेकिन जीवन जीने का तरीका और जीवन जीने का सलीका, हमारा जो पहनावा है, हमारा जो खान पान है, हम अंग्रेजों की जो देन है उसी को फॉलो कर रहे हैं। जो कपड़े मैंने अभी डाल रखे हैं वो भी अंग्रेजों का पहनावा है, जबकि भारतीय संस्कृति में धोती और कुर्ता पहना जाता है। घर से बाहर निकलने वाली हमारी माँ की अगर बात छोड़ भी दे तो हमारी बहन, बेटियां, यहाँ तक कि हमारी बीवी भी, हमारी पत्नी भी, जो वेस्टर्न जो पहनावा है, अंग्रेजों का जो पहनावा है, जैसे जीन्स, टॉप, शर्ट, पैंट, कोट, ये सभी पहनकर बाहर निकलती है। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का जो पहनावा बताया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में, वह सूट सलवार और साड़ी बताया गया है और प्राचीन समय में महिलाएं यही पहनावा पहनती थी। लेकिन आज के दिन अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में हम उन्हीं अंग्रेजों की जो देन है, उनका जो सलीका है, जीवन जीने का सलीका है, वह उसको हम फॉलो करते जा रहे हैं। वहीं अगर खाने की बात की जाए तो दोस्तों भारतीय संस्कृति में जमीन पर नीचे बैठकर भोजन किया जाता था, लेकिन आज जमीन पर बैठकर भोजन करने में हम अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं और उन्हीं अंग्रेजों का जीवन जीने का जो सलीका है हम उसको फॉलो करते हैं और उसी के अनुसार आज के दिन हम सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात में डिनर करते हैं। बड़ी बड़ी मेजों पर, गद्देदार कुर्सियों पर बैठकर छुरी और कांटे के साथ खाना हम पसंद करते हैं, जो कि अंग्रेजों की हमें देन। तो दोस्तों, इस प्रकार की न जाने कितनी ही बातें चलती रहेंगी और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको बताता हूं प्राचीन समय में, मुगलों के समय में, भारतीय संस्कृति के दौरान जो कुप्रथाएं भारत में फैली हुई थी, कैसे अंग्रेजों ने कानून बनाकर उन्हें खत्म किया और हमारा जीवन बेहतर से बेहतरीन बनाया। दोस्तों, नंबर 1 पर आती है रथ यात्रा। जी हाँ दोस्तों, जगन्नाथ में हर तीसरे साल यह यात्रा निकाली जाती थी, जिसमें स्वर्ण यानी कि सोना पाने के चक्कर में रथ के पहिए के नीचे आकर सैकड़ों लोगों की जान चली जाती थी और इस कुप्रथा को अंग्रेजों ने कानून बनाकर
बंद किया। नंबर 2 पर आती है दोस्तों काशी करवट। जी हाँ दोस्तों, काशी धाम में ईश्वर प्राप्ति हेतु विश्वेश्वर के मंदिर के पास लोग कुएं में कूदकर अपनी जान दे देते हैं, जिसे अंग्रेजों ने कानून बनाकर बंद करवाया। नंबर 3 पर आती है चरक पूजा। जी हाँ दोस्तों, काली के मोक्षाभिलाषी उपासक की रीढ़ की हड्डी में लोहे की हुक फंसाकर चरखी से घुमाया जाता था और चरखी को तब तक घुमाया जाता था जब तक कि उसके प्राण न निकल जाएं। दोस्तों, अंग्रेजों ने कानून बनाकर इस कुप्रथा को सन 1863 में बंद करवाया। नंबर 4 पर आता है गंगा प्रवाह। जी हाँ दोस्तों, अधिक अवस्था बीत जाने पर या कहें तो अधिक समय बीत जाने के बाद जब दंपति को संतान न होती थी तो उसे अपनी पहली संतान होने पर अपनी उस संतान को गंगा में भेंट करना होता था, जिसमें कि एक जीवित बच्चे को गंगा में बहा दिया जाता था। दोस्तों, सोचकर ही रूह कांप उठी है कि एक जीवित बच्चे को कैसे कोई गंगा में प्रवाहित कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यह कुप्रथा भी भारत में काफ़ी प्रचलित थी, जिसे अंग्रेजों ने 1835 में कानून बनाकर बंद करवाया। नंबर 5 पर आता है दोस्तों नरमेघ यज्ञ। दोस्तों, ऋग्वेद के आधार पर अनाथ या निर्धन बच्चे की यज्ञ में बलि चढ़ाने की प्रथा को 1845 में एक्ट 21 बनाकर अंग्रेजों ने बंद करवाया था। नंबर 6 पर आता है महाप्रस्थान। जी हाँ दोस्तों, पानी में डूबकर या आग में जलकर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से जान देने की प्रथा को भी अंग्रेजों ने कानून बनाकर बंद करवाया। नंबर 7 पर आता है दोस्तों तुसानल। जी हाँ दोस्तों, किसी पाप के प्रायश्चित के कारण भूसा या घास की आग में जलकर मरने की प्रथा को अंग्रेजों ने कानून बनाकर बंद करवाया। हरि बोल। जी हाँ दोस्तों, यह प्रथा बंगाल में काफ़ी प्रचलित थी। मरने के बाद व्यक्ति को जब तक गोते खिलाए जाते थे या मरणासन की स्थिति अर्थात मरने से पहले जब तक कि वह मर न जाए और हरि बोल के नारे लगाते थे। यदि वह नहीं मरा तो भी उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ देते थे, उसे फिर घर नहीं लाते थे। 1831 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर इस प्रथा को बंद करवाया। नंबर 9 पर आता है नरबली। जी हाँ दोस्तों, अपने इष्ट देवता की प्राप्ति करने के लिए या अपने इष्ट देव को पाने के लिए या उसे प्रसन्न करने के लिए मानव की सीधी बलि दी जाती थी, जिसे अंग्रेजों ने बंद करवाया। और दोस्तों, आपको बता दूं, काफ़ी हैरानी की बात है कि कई जगहों पर यह प्रथा आज भी चालू है। नंबर 10 पर आता है सतीदाह। जी हाँ दोस्तों, पति के मरने के बाद पति की चिता के साथ जलकर मरने की प्रथा को राजा राम मोहन राय के प्रयासों के बाद विलियम बैटिक, जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने कानून बनाकर 1829 में बंद करवाया था। नंबर 11 पर आता है कन्यावध। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा व राजपुताना से कुलीन क्षत्रिय कन्या पैदा होते ही मार देते थे, इस भय से कि इसके कारण उन्हें किसी का ससुर या साला बनना पड़ेगा। दोस्तों, इस कुप्रथा को भी अंग्रेजों ने 1870 में कानून बनाकर बंद करवाया। नंबर 12 पर आती है दोस्तों भृगुत्पन्न कुप्रथा। जी हाँ दोस्तों, यह प्रथा गिरनार या सतपुड़ा में प्रचलित थी। दोस्तों, इसमें माताएं यह मन्नत मांगती थी कि हे महादेव, हमें संतान हुई तो पहली संतान आपको भेंट चढ़ा देंगे, और इसके तहत नवयुवक अपने को पहाड़ से कूदकर या अपने आप को पहाड़ से गिराकर अपनी जान दे देते। दोस्तों, इस कुप्रथा को भी अंग्रेजों ने कानून बनाकर बंद करवाया। नंबर 13 देवदासी प्रथा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रथा में आमजन के घर पैदा हुई घुंघराले बालों वाली कन्या को भगवान की संपत्ति समझा जाता था, जिसे मंदिरों में ही रखा जाता था और उसे नृत्य इत्यादि सिखाकर पुजारियों और उनके अतिथियों की सेवा में लगाया जाता था। और उनसे किए गए व्यवहार के बाद जो बच्चा पैदा होता था या जो संतान पैदा होती थी, उसे हरिजन यानी भगवान के बच्चे कहा जाता था। दोस्तों, इस अमानवीय कृत्य को भी अंग्रेजों ने कानून बनाकर बंद करवाया। तो दोस्तों,
वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं क्या इससे पहले आपको इन कुप्रथाओं के बारे में जानकारी थी। इसके साथ ही हमें यह भी बताएं कि क्या अंग्रेजों ने इन कुप्रथाओं को खत्म करके हम पर कोई एहसान किया या कुछ और। क्या उन्होंने हमें जीवन जीने का सलीका सिखाया, क्या उन्होंने हमें एक नया जीवन दान दिया। तो दोस्तों ऐसी ही एक रोमांचक जानकारी के साथ, ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हाथ जोड़कर इस पंकज कुमार की राम राम।